নমস্কার, মেডিটিপস ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত। আমরা অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তায় পড়ি, তার মধ্যে নেফ্রোলজির যে বিষয়গুলি রয়েছে সেই বিষয়গুলি আছে। এই নিয়েই আজকে আমরা কথা বলতে আমরা হাজির হয়েছি বিশিষ্ট চিকিৎসক নেফ্রোলজিস্ট डॉक्टर मोहम्मद मोहसिনের কাছে। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहसिन, नेफ्रोलॉजिस्ट, अपोलो बाईपास कोलकाता। আজকের বিষয় हाइपरटेंशन मीन्स होता है बीपी यूजुअली मोर देन 120/80 और डिपेंड करता है एज के ऊपर। दो तरह का हाइपरटेंशन होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। यूजुअली जो हाइपरटेंशन होता है लेस देन 30 और मोर देन 60 इयर्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और जो इसके बीच में होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। यूजुअली हाइपरटेंशन में जो प्राइमरी होता है उसके अंदर कॉज आपको पता नहीं चलता है, और जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर बहुत सारा कारण होता है। तो हम लोगों को यूजुअली क्या करना है, जब हाइपरटेंशन होता है अगर लेस देन 30 इयर्स में, तो आपको देखना है कि कोई किडनी का प्रॉब्लम है या फिर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जब कभी भी आपको हाइपरटेंशन होता है तो जस्ट आपको बीपी का मेडिसिन खाने से ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपके बाद डॉक्टर के पास जाके पहले तो आपको डाइटरी एडवाइस लेना चाहिए, और उसके बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसके बाद में योगा या फिर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? डाइटरी मॉडिफिकेशन यूजुअली हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि डैश डाइट, डाइटरी मॉडिफिकेशन टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। तो उसके अंदर क्या आएगा, यू हैव टू टेक लो साल्ट डाइट, मीन्स लो साल्ट डाइट इन द सेंस आपको लेना है 6 ग्राम के ऊपर नमक डेली, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में यू हैव टू टेक वेजिटेबल्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, एंड अवॉइड टेकिंग रेड मीट एंड ऑल, और यू कैन टेक वंस इन ए वाइल हाई प्रोटीन डाइट। ये यूजुअली हाइपरटेंशन आता है आपको 45 इयर्स के बाद, ठीक है। अगर छोटे बच्चों में भी होता है, छोटे बच्चों में प्राइमरी कॉज है रीनल पैरेन्काइमल डिसीज़, जब अगर या फिर कोई अनदर वैस्कुलर डिसऑर्डर, छोटे बच्चों में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों यूजुअली छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन होता है किडनी के कारण, ठीक है। और बड़े लोगों में 60 साल के बाद भी आता है, तो कोई कारण होता है, जैसे कि मैलिग्नेंसी है या फिर एंडोक्राइन कॉज है या फिर डायबिटीज़ है। तो यूजुअली हाइपरटेंशन हम लोगों की कम्युनिटी में पाया जाता है 40 to 50 इयर्स के बीच में, ठीक है। दिस इज़ द कॉमनेस्ट एज ग्रुप वेयर यू डायग्नोज द हाइपरटेंशन। एंड ऑल्सो देयर इज़ ऐसा भी है कि पर्टिकुलर एज में कितना बीपी होना चाहिए। अगर आपकी एज मानो कि 60 इयर्स की नीचे है तो आपका ब्लड प्रेशर को 130 के नीचे रखना चाहिए, सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो नीचे का बीपी होता है उसको 80 to 90 के बीच में रखना चाहिए। अगर किसी का एज अगर 60 को क्रॉस करता है तो वहाँ पर 145 to 150 अगर ब्लड प्रेशर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली हम लोग अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए हाइपोटेंसिव एपिसोड्स बहुत ज़्यादा होगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोल के एक चीज़ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिक्टली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से उन लोग अगर सडनली स्टैंड हो जाएंगे, उनका माथा घूर के वो गिर सकते हैं। तो इसके लिए जो ओल्ड एज रहते हैं 60 प्लस की एज में, उनको 150 तक ब्लड प्रेशर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई डायबिटिक होता है तो उसका ब्लड प्रेशर हमें 140 के नीचे ही रखना चाहिए, वेदर इट इज़ या फिर वो 60 के ऊपर हो या फिर 60 के नीचे हो। अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड इट शुड बी लेस देन 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ब्लड प्रेशर हाई होने के बहुत सारा है। हमने बताया है कि आपको डाइटरी से लेके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लेके ऑर्गन डिस्फंक्शन। यूजुअली क्या होता है हमारी कम्युनिटी में, पापड़ बहुत खाएंगे, अचार खाएंगे, कच्चा नून लेंगे ऊपर से, और सब्जी खाएंगे, उसके साथ में 3-4 सब्जी लेके खाएंगे, ठीक है। तो ये कॉमनेस्ट कॉज है। यूजुअली क्या होगा, जब जितना भी आप नमक लेंगे या फिर स्पाइसी फूड खाएंगे उतना ही आपको हाइपरटेंशन होने का वहाँ चांस ज़्यादा होता
होता है। और ऊपर से हमारी कम्युनिटी में तो यहाँ पर बहुत सारे देखते हैं कि स्मोकर है, निकोटिन च्यूइंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोल के एक वर्ड होता है जो कि स्मोकर्स में और डायबिटीज़ में और निकोटिन च्यूइंग में बहुत फास्ट होता है। तो क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है कि हमारा जो खून का नाली होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये चौड़ा हो जाएगा तो ब्लड आराम से जा पाएगा। जब कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है, टोबैको लेता है या फिर फैटी मील लेता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो चर्बी जमती है वो ब्लड वेसल के अंदर, उसके साथ में कैल्शियम जम के एकदम वो हड्डी की माफिक एकदम स्ट्रिक्ट और हार्ड हो जाता है। जब कभी भी ब्लड उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जाता है तो वो चौड़ा नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हम उनको बीपी हाई होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको नमक कम खाइए, हाँ फैटी मील कम लीजिएगा और डेली एक्सरसाइज कीजिएगा, स्मोकिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिएगा, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी होती है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बीपी जो रहे हाई बीपी है वो भी कम हो जाएगा। तो यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर में होता है आपको पाल्पिटेशन मीन्स अपना जो दिल का धड़कन है हम खुद को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है पाल्पिटेशन यूजुअली होता है कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी खुद की हार्ट बीट आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। और आपको होगा, अगर बीपी बहुत ज़्यादा है तो हेडेक स्टार्ट होगा। और वो हेडेक कैसे होगा, ब्लड प्रेशर का हेडेक होता है यूजुअली पीछे वाला, सामने वाला हेडेक होता है कोल्ड में, फीवर में वगैरह होता है। और आधा सर का हेडेक होता है माइग्रेन में। और एक हेडेक होता है जो कि बैंड लेके लगाने से, उसको बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। और एक हेडेक होता है टेंशन हेडेक। किंतु ब्लड प्रेशर का हेडेक यूजुअली पीछे साइड में होता है, यहाँ पर होता है। तो आपको जब कभी भी पीछे साइड में ब्लड प्रेशर हेडेक होता है तो आपको सोचना चाहिए कि हाँ मेरा कहीं ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है। और एक चीज़ होता है कि आपको आँखों में है ना ब्लर दिखेगा, कितना उतना क्लीन से नहीं दिखेगा आपको, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आपको दो दिखने लगेगा, ठीक है। या फिर आपको सडनली खिंचुनी भी आ सकता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने से, या फिर आपको चलते समय दम भी आ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मानो कि अगर 200 के ऊपर चला जाता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने की वजह से सडनली हार्ट फेल हो जाता है, उसके अंदर आपके लंग्स के अंदर पानी भर के आपको सांस कष्ट भी हो सकता है। तो इस समय में आपको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड में तो अगर बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग में फिर रहे हैं, इनको हाइपरटेंशन है, फिर भी इन लोगों को सिम्टम्स कुछ नहीं है। अगर उसके ऊपर जाता है जैसे कि 150, 160 ऐसे जाता है तो हम लोगों को पहले दिखेगा हेडेक, उसके बाद में दिखेगा ब्लरिंग ऑफ विजन, फिर दिखेगा आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर आपको खिंचुनी या फिर सीजर्स आ सकता है, फिर हो सकता है आपको एनकेफ्लोपैथी मीन्स अल्टर्ड सेंसोरियम। हम बोलते हैं कि यूजुअली आपको अगर हेडेक हो रहा है तो आप ऐसे ही घर में बैठ के पेन किलर मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना है, जाके आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करवाना है, करवा के आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना है कि हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है। कोई हार्ट का तो बीमारी नहीं है, कोई किडनी का तो बीमारी नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गन का तो बीमारी नहीं है। उसको दिखाने के बाद, सभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जो हाइपरटेंशन या फिर हेडेक के लिए चले जाते हैं तो उनके अंदर दूसरी बीमारी पाई जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ है, हाँ फैट का, लिपिड का वाला, जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं हमारे मेडिकल टर्म में, वो होता है। तो ये सभी तो हाँ डायग्नोसिस के टाइम ही जब हाइपरटेंशन के लिए चला जाता है पेशेंट तो बहुत सारा डायग्नोसिस उसके साथ में निकल के आता है।
Exercise means like aerobic exercise you have to do like 1 to 2 hours in a week. That will be better in the early morning. And also like habits like taking like non-social drinking and smoking, tobacco chewing and all these things will add on to the hypertension. Like dietary modification if you do, like around like 2 to 3 millimeter of mercury of high blood pressure can be controlled. And along with the other lifestyle modification, again it will add to the 2 millimeter of mercury of hypertension will be reduced. As such, like about 8 to 10 millimeter of mercury itself by modification, dietary modification, lifestyle modification itself will add to this one. Okay, after that if it is not getting controlled, then other antihypertensives will be there. So further, if it is like less than 30 years of age, then we have to go to your physician and you have to check your urine whether there is some protein in the urine, or blood is leaking in the urine, or whether your creatinine is high, or whether your heart is like enlarged because of the hypertension, or whether you are having some endocrine problem, maybe in the form of a pituitary gland or adrenal gland. Okay, that's the reason it is a complete workup is required. If you are not get diagnosed properly within 30 years of age, it may go and cause the end organ damage in the form of retinopathy, nephropathy, vasculopathy and neuropathy, all these things. And for a period of time you may also get the stroke because of the hypertension. So that's the reason controlling hypertension at the earliest is always better. অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ মহসিন আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন মেডিটিপস এবং অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করতে ভুলবেন না। এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায়। আমাদের ফোন নাম্বার +91 9330 240 762। আবার বলছি +91 9330 240 762। আমাদের ইমেল আইডি mailmeditips@gmail.com। এছাড়াও মেডিটিপস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের।